हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फंडा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में इकाई के अंक को ज्ञात करना सीखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है जब संख्याएं गुणनफल के रूप में हो तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 756 गुणे 938 गुणे 882। इसमें इकाई का अंक बताना है, तो हम इकाई सभी संख्याओं की इकाई का अंक ले लेते हैं। 6 गुणे 8 गुणे 2 गुणा कर लेंगे। 8 छंग 48, 48 दूना 96, 96 में 6 इकाई का अंक है, यानी इस संख्या की इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 938 गुणे 845 गुणे 384 गुणे 212 में इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं की इकाई के अंकों का गुणनफल करते हैं और प्राप्त संख्या में जो इकाई का अंक होगा वही इस पूरे संख्या की इकाई का अंक होगा। तो 8 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2, इसमें इकाई का अंक 8 है, 8 ले लेंगे। इसमें इकाई का अंक 5 है, 5 ले लेंगे। इसमें इकाई का अंक 4 है, 4 ले लेंगे। और इसमें इकाई का अंक 2 है, 2 ले लेंगे। 8 5 40, 40 गुणे 4 गुणे 2। अब हमको क्या करना है? अब इसकी इकाई का अंक लेना है और इसकी इकाई के अंक लेकर सभी में गुणा कर देना है। तो 0 का 4 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 का फिर 2 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन है 613 गुणे 289 गुणे 871 गुणे 429 गुणे 796 में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसमें इकाई का अंक 1 है, 1 ले लेंगे। इसमें इकाई का अंक 9 है, 9 ले लेंगे। इसमें इकाई का अंक 1 है, 1 ले लेंगे। इसमें इकाई का अंक 9 है, 9 ले लेंगे। इसमें इकाई का अंक 6 है, 6 ले लेंगे। 1 का 9 में गुणा करेंगे 9 आएगा, फिर 9 का 1 में गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। तो 9 गुणे 9 गुणे 6, 9 9 81 हो जाएगा। तो 81 में हमको इकाई के अंक से काम है, तो इन दोनों की संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक 1 हो जाएगा और गुणे 6, 6 का 1 में गुणा कर देंगे 6 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक कितना हो गया? इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अंक 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 213 गुणे 781 गुणे 522 गुणे 302 गुणे 416 गुणे 524 में इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ से हम गुणा कर लेंगे 3 एकम 3, यहाँ से इकाई का अंक 3 हो जाएगा। यहाँ से गुणा कर लेंगे 2 दूना 4, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। यहाँ से गुणा कर लेंगे 6 चौके 24, 24 में इकाई का अंक 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ गुणा करेंगे 3 चौके 12 गुणे 4, यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ इकाई का अंक 4 है, गुणा कर लेंगे 4 दूना 8, 8 इस संख्या की इकाई का अंक हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखेंगे 708 गुणे 545 गुणे 608 गुणे 122 गुणे 904 गुणे 218 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इन दोनों की संख्याओं का गुणा कर लेंगे, तो 8 5 40, 40 में 0 जो होगा इकाई का अंक होगा, 0 लिख लेंगे। 8 दूना 16, 16 में 6 इकाई का अंक होगा, 6 लिख लेंगे गुणे, और गुणे 8 चौकी 32, 32 में इकाई का अंक 2 होगा, 2 लिख लेंगे। यदि किसी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 ही प्राप्त होता है, यानी इस संख्या की इकाई का अंक 0 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 203 गुणे 410 गुणे 240 गुणे 305 गुणे 1507 गुणे 218। इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करना है। गुणा कर लेंगे, 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ से इकाई का अंक 0। 0 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ से भी इकाई का अंक 0। 7 का 8 में गुणा कर लेंगे तो 7 बटा 56, 56 में इकाई का अंक 6 है, तो 6 लिख देंगे। 0 का 0 में गुणा कर देंगे, 0 आ जाएगा, और 0 का जैसे ही 6 में गुणा करेंगे फिर 0 आ जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 205 गुणे 712 प्लस 815 गुणे 314 में इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ से हम गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10, और 10 में 0 इकाई का अंक होगा तो 0 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लगा देंगे,
815 का 314 में गुणा करेंगे, यानी इकाई के अंक को गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, और 20 में 0 इकाई का अंक है तो 0 लिख देंगे, 0 में 0 जोड़ देंगे तो 0 इस संख्या की इकाई का अंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315 गुणे 927 प्लस 215 गुणे 312 गुणे 516 प्लस 817 गुणे 514 में इकाई का अंक बताना है। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे इकाई के अंकों का, तो 5 7 35, और 35 में इकाई का अंक 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे 5 दूना 10 इकाई के अंकों का, तो 5 दूना 10, 10 में 0 इकाई का अंक है तो 0 का 6 में गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ गुणा करेंगे 7 चौको 28, 28 के 8 और गुणे 312, 8 दूना 16 हो जाएगा, यहाँ से इकाई का अंक 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, और 11 में इकाई का अंक 1 है, 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 512 गुणे 314 प्लस 516 गुणे 803 प्लस 315 गुणे 418 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ से इन दोनों संख्याओं के इकाई का अंक को गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ से इकाई का अंक 8 हो जाएगा, प्लस है प्लस लिख देंगे। यहाँ गुणा करेंगे इकाई के अंकों का तो 36 18, और 18 में इकाई का अंक 8 है, प्लस 5 8 40, और 40 में इकाई का अंक 0 है, 0 लिख देंगे। 8 में 8 जोड़ेंगे 16, और 16 में 0 जोड़ देंगे तो 16 आएगा, और 16 में इकाई का अंक 6 है तो 6 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इकाई का अंक 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315 गुणे 419 प्लस 312 गुणे 618 प्लस 312 गुणे 517 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ से गुणा करेंगे 5 9 45, इकाई के अंकों का गुणा करेंगे तो 5 9 45, 45 में इकाई का इन दोनों गुणा करेंगे तो 5 9 45, 45 में इकाई का अंक 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 8 दूना 16, 16 में इकाई का अंक 6 है, प्लस 7 दूना 14, और 14 में इकाई का अंक 4 है। 6 5 11, और 11 में 4 जोड़ देंगे तो 15, और 15 में इकाई का अंक 5 है, 5 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 302 गुणे 514 माइनस 312 गुणे 111 प्लस 314 गुणे 806 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ से इकाई के अंकों का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, माइनस यहाँ से गुणा करेंगे 2 एकम 2, प्लस 6 चौक 24, और 24 में इकाई का अंक 4 है तो 4 लिख देंगे। 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 6 में 4 जोड़ देंगे 10, और 10 में 0 इकाई का अंक है, 0 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों संख्याओं की इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम उसको सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें कुछ रूल जान लेते हैं कि यदि इकाई के अंक में यदि घातांकी संख्या के आधार में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो उसको सरल करने पर इकाई का अंक भी वही होगा। मतलब 570 के पावर में 67। दोस्तों इसके आधार की इकाई का अंक 0 है तो इस संख्या की इकाई का अंक 0 है होगा। तो इस संख्या को हल करने पर इसमें इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा। आप इसको देखते ही बता है। ऐसे अगला क्वेश्चन है 781 के पावर में 80। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इसकी इकाई का अंक क्या है। इसकी इकाई का अंक 1 है तो इस संख्या के पावर में कुछ भी कर लो आप उस संख्या की इकाई का अंक एक ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 के पावर कुछ भी कर लें 1 ही होगा। तो इस संख्या के इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। ऐसे यहाँ 2925 के पावर में 65 है। यदि आधार वाली संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उस संख्या के पावर कितनी भी संख्या कर ली जाए उसका इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। आधार में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए या 9 आ जाए तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। 952 के पावर में 67 हो तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो इन संख्याओं के इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले घात वाली संख्या में से 1 घटा देंगे तो 67 में से 1 घटाएंगे 66 आ जाएगा। इतना करने के बाद प्राप्त हुई संख्या में 4 का भाग देंगे तो हम इसमें 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा उससे मतलब नहीं है,
शेष कितना बचता है उससे मतलब है, तो हम शेषफल निकाल लेंगे। 66 में 4 का भाग देंगे तो 16 चौके 64, 16 बार जाएगा और शेषफल 2 बचेगा। तो शेषफल 2 हो गया। शेषफल में प्राप्त हुई संख्या में 1 जोड़ देंगे तो शेषफल 2 है, इसमें 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 + 1 3 आ जाएगा। अब आधार वाली संख्या के इकाई के अंक में यह पावर लगा देंगे। तो आधार वाली संख्या का इकाई का अंक 2 है और इसका पावर लगा देंगे 3, तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी इस संख्या के इकाई का अंक कितना होगा, 952 के पावर 67 में इकाई का अंक 8 होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। 2113 के पावर में 110 में इकाई का अंक क्या होगा, तो सबसे पहले घात वाली संख्या में से 1 घटा देंगे। यहाँ पर 110 है तो 1 घटाएंगे तो 109 आ जाएगा। उसके बाद प्राप्त हुई संख्या में 4 का भाग देंगे तो भागे 4 कर लेंगे। 4 का जैसे ही भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 बचेगा और 4 सत्ते 28, शेषफल बच जाएगा 1, शेषफल 1 बच जाएगा। उसके बाद प्राप्त शेषफल में 1 जोड़ के आधार वाली संख्या में इकाई के अंक की पावर लगा देंगे। तो शेषफल में 1 जोड़ देंगे तो शेषफल में 1 जोड़ेंगे, 1 + 1 2 आ जाएगा। इसके इकाई का अंक 3 है तो 3 लिख देंगे और इसकी पावर में 2 लगा देंगे तो 3 के पावर 2 9 आ जाएगा। 9 इस संख्या के इकाई का अंक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1524 के पावर में 81 में इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, 81 है। 81 में से घटा देंगे, 80 आ जाएगा। 80, उसके बाद इसमें 4 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। अब प्राप्त शेषफल में 1 जोड़ देंगे तो शेषफल में 1 जोड़ेंगे तो 0 + 1 1 आ जाएगा। उसके बाद आधार वाली संख्या की पावर लगा देंगे, आधार वाली संख्या की इकाई का पावर लगा देंगे। तो इकाई का अंक 4 है, 4 के पावर 1 कर लेंगे, 4 आ जाएगा। यानी इस संख्या 1524 के पावर में 81 का इकाई का अंक 4 होगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (1549) के पावर में 89 में इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पर 89 है, 89 में से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 88। यहाँ 88 लिख देंगे और उसको प्राप्त संख्या में 4 से भाग देंगे तो 22 चौक 88 होता है। शेषफल 0 हो जाएगा। कितनी बार जा रहा है उससे मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है, शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। अब हम प्राप्त शेषफल में 1 जोड़ देंगे तो शेषफल में जैसे ही 1 जोड़ेंगे 0 + 1 1 आ जाएगा। अब हम बेस वाली संख्या में इकाई के अंक पावर में ही लगा देंगे तो 9 के पावर 1 कर लेंगे तो 9 × 1 = 9, इस संख्या के इकाई का अंक 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4137 के पावर में 132 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 132 में से 1 घटा लेंगे, आ जाएगा 131। इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12, 1 बच जाएगा और 4 दूना 8, 3 बच जाएगा। शेषफल 131 में 4 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हुआ तो 3 लिख देंगे। अब इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा। उसके बाद आधार वाली संख्या के इकाई के अंक में पावर लगा देंगे तो 7 के पावर 4 कर लेंगे तो 7 से 49 गुणे 49, 9 × 9 = 81 और इसमें इकाई का अंक 1 है तो इस संख्या की इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के पावर 57 गुणे 4 के पावर 65 गुणे 125 के पावर 35 गुणे 89 के पावर 13 में इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ 3 के पावर 57 है तो इसमें इकाई का अंक सबसे पहले याद कर लेते हैं। तो 57 है, 57 में से 1 घटा लेंगे, 56 आ जाएगा। 56 में 4 का भाग देंगे तो 14 चौके 56 होता है। शेषफल 0 बच जाएगा और शेषफल 0 बच जाएगा तो शेषफल में 1 जोड़ देंगे तो 0 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 के पावर में 1 कर लेंगे गुणे 4 के पावर 65 है, 65 में से 1 घटा देंगे 64 आ जाएगा। 64 में 4 का भाग देंगे तो 16 चौके 64, 64 में 4 का भाग देंगे तो 16 चौके 64, शेषफल 0 बच जाएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 के पावर 1 यहाँ भी हो जाएगा गुणे
यदि किसी संख्या के आधार में इकाई का अंक 5 हो तो उस संख्या के पावर कितना भी कर लें उसमें इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से 5 हो जाएगा, गुणे 89 के पावर में 13 है तो 13 में से 1 घटा लेंगे 12 आ जाएगा। 12 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ से 9 है तो 9 के पावर 1 कर लेंगे। गुणा करेंगे 4 3 12 और 12 में इकाई का अंक 2 है तो 2 लिख देंगे, गुणा करेंगे 9 5 45, 45 में इकाई का अंक 5 है तो 5 लिख देंगे। 5 दूना 10 और 10 में इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक इस संख्या में इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 के पावर 63 गुणे 7 के पावर 85 गुणे 9 के पावर 70 गुणे 81 के पावर 115। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो उसके पावर कितनी भी संख्या कर लें उसके इकाई के अंक में 5 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ से 5 हो जाएगा, गुणे 85 है, 85 में से 1 घटा लेंगे तो आ जाएगा 84, 84 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा और 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 7 के पावर 1 कर लेंगे, गुणे 9 के पावर 70 है, 70 में से 1 घटा लेंगे तो आ जाएगा 69, 69 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा और 1 में 1 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 2। यहाँ से हो जाएगा 9 के पावर 2 इसकी इकाई का अंक, गुणे 81 के पावर 115 तो इसमें इकाई का अंक 1 है। तो यदि किसी संख्या के आधार में इकाई का अंक 1 हो तो उस संख्या के पावर कुछ भी कर लें 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से 1 हो जाएगा। 7 5 35 हो जाएगा, 35 में इकाई का अंक 5 है तो 5 लिख देंगे। 7 5 35, 35 में इकाई का अंक 5 है तो 5 लिख देंगे और यहाँ 9 9 81, 81 में इकाई का अंक 1 है और 1 गुणे 1, 1 आ जाएगा। 5 एकम 5 इस संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4387 के पावर में 245 गुणे 621 के पावर 72 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या के इकाई का अंक निकाल लेते हैं, फिर इस संख्या के इकाई का अंक निकाल लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करके बता देंगे कि इस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा। 245 है, 200 पावर में 245 है, इसमें से 1 घटा लेंगे तो आ जाएगा 244। 244 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा और 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 7 है तो 7 के पावर 1 कर लेंगे, गुणे यदि किसी संख्या के आधार में इकाई का अंक 1 हो तो उस संख्या के पावर कुछ भी कर लें उस पूरे संख्या के इकाई का अंक 1 प्राप्त होता है। तो यानी इस संख्या की इकाई का अंक 1 हो जाएगा। 7 गुणा 1 में कर लेंगे तो 7 एकम 7 यानी 7 एकम 7 इस संख्या के इकाई का अंक 7 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 के पावर 25 माइनस 1 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 25 में से 1 घटा देंगे तो 24 आएगा, 24 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा और 0 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ 7 है, 7 के पावर में 1 कर लेंगे माइनस 1, 7 एकम 7, 7 में से 1 गया 6, 6 इस संख्या की इकाई का अंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1001 के पावर में 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इस संख्या के आधार में इकाई का अंक 1 है, 1 के पावर कुछ भी कर लें तो उस संख्या की इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होता है। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 102 में इकाई का अंक 2 है तो 2 लिख देंगे, 1 में 2 जोड़ देंगे 3, इस संख्या की इकाई का अंक 3 होगा और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है।